नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव आपके सामने मेरे YouTube चैनल एजुकेटेड यादव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं रक्त संबंध। हाँ दोस्तों, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन क्या होता है दोस्तों, संबंध क्या होते हैं, रिलेशन के अंदर कैसे होते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध। दोस्तों रक्त संबंध के अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहले पीढ़ी। पीढ़ी के अंदर पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती है। तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है, पहले मैं बेसिक आपको पढ़ा देता हूं कि बेसिक के अंदर क्या क्या होता है। इनसे ही अपन क्वेश्चन करना सीखेंगे। दोस्तों बहुत सारी एग्जामों में एमपी पुलिस भी, यूपी पुलिस भी, बिहार पुलिस भी, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि सीजीएल जो एग्जाम होती है, एसएससी सीजीएल, उसके अंदर भी आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे ये करेंगे हम। तो दोस्तों आइए, दोस्तों यहाँ लिखा है पीढ़ी, ये लिखा है पुरुष, ये लिखा है महिला। पहले हम देखेंगे स्वयं की पीढ़ी के अंदर कौन कौन आते हैं। स्वयं की पीढ़ी के अंदर आते हैं भाई आएगा अपना, पति आएगा, बहनोई आएगा, साला आएगा, देवर आएगा, जेठ आएगा, चचेरा भाई आएगा, ममेरा भाई आएगा, फुफेरा भाई आएगा, मौसेरा भाई आएगा। तो दोस्तों ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फुफेरा मतलब बुआ का लड़का, वो अपना फुफेरा भाई हुआ। ममेरा जो मामा का लड़का है, वो हमारा ममेरा भाई हुआ। मौसेरा जो मौसी का लड़का है, वो हमारा मौसेरा भाई हुआ। तो दोस्तों ऐसे हम महिलाओं में भी देखेंगे कि बहन होती है, पत्नी होती है, भाभी होती है, साली होती है, देवरानी होती है, जेठानी होती है, चचेरी बहन होती है, फुफेरी बहन। चचेरी मतलब जो चाचा की लड़की, वो अपनी बहन चचेरी बहन। दोस्तों फुफेरी जो बुआ की लड़की, वो अपनी बहन मतलब बुआ की लड़की, मतलब समझा। और ममेरी मतलब जो मामा की लड़की रहेगी, वो हमारी ममेरी। और मौसेरी बहन। दोस्तों इसके अंदर हम अब जो सेकेंड पीढ़ी है उसको देखेंगे, उसको कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये लिखा है, क्या लिखा है, एक पीढ़ी ऊपर, मतलब एक पीढ़ी के ऊपर आएगा पापा आएंगे, चाचा आएंगे, मामा आएंगे, फूफा आएंगे, मौसा आएंगे, ससुर आएंगे। तो मौसा मतलब हमारी जो मम्मी होती है, उन हमारी मम्मी के दीदी के पति, वो हमारे कौन होते हैं, मौसा। और अपने ससुर तो हर कोई जानता है। दोस्तों ये अब महिलाओं में माँ, चाची, मामी, बुआ, मौसी, सास। दोस्तों अब इसके ऊपर हम देखेंगे सेकेंड पीढ़ी। सेकेंड पीढ़ी में कौन आएगा, दादा आएंगे, नाना आएंगे, दादा ससुर आएंगे, नाना ससुर आएंगे। और महिलाओं के अंदर कौन आएगा, दादी आएगी, नानी आएगी, दादी सास आएगी, नानी सास आएगी। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे से मतलब जो स्वयं है उसके नीचे पीढ़ी, मतलब हमारे जो होने वाले बच्चे और उनसे जो छोटे बच्चे होंगे, तो मतलब हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आएगी वो किस प्रकार होगा। तो दोस्तों ये अपने से नीचे मतलब पुत्र होगा, भांजा होगा, भतीजा होगा, दामाद होगा। और हम महिलाओं में देखेंगे पुत्री होगी, भांजी होगी, भतीजी होगी और अपनी बहू। दोस्तों सेकेंड पीढ़ी के अंदर देखेंगे पोता होगा, नाती होगी, पोती होगी या नातिन का पति। दोस्तों महिलाओं में पोती होगी, नातिन होगी, पोता होगा या नातिन का पति। तो दोस्तों अब मान लो अपन थर्ड पीढ़ी देखें। थर्ड पीढ़ी के अंदर होता है परदादा, परनाना, परदादा ससुर, परनाना ससुर। दोस्तों महिलाओं में देखेंगे परदादी सास, परनानी सास, परदादा, परदादी। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके से होंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे तो परपोता आ जाएगा, परनाती आ जाएगा, परपोती आ जाएगा। और इधर देखेंगे परपोती आ जाएगा, परनातिन आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सरल है। और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन डिवाइस में पढ़ेंगे, ये 5 डिवाइस में पढ़ेंगे। मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा इसके अंतर्गत। आप समझो, तथ्य के आधार पर, संकेत के आधार पर, तस्वीर के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर और गणितीय संक्रियाओं के आधार पर। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए।
दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों रक्त संबंध बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। एमपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आते हैं, एमपी एसआई में एक क्वेश्चन आता ही आता है रक्त संबंध से। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे तथ्य के अनुसार, तथ्य के आधार पर या आधारित, तथ्य के आधारित। उसके बाद हम पढ़ेंगे संकेत पर आधारित, संकेत पर आधारित। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे तस्वीर पर आधारित, दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा वार्तालाप पर आधारित, और इसके बाद हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाओं के आधार पर। दोस्तों ये जैसे तथ्य के आधार पर, संकेत के आधार पर, तस्वीर के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर और गणितीय संक्रियाओं के आधार पर, तो दोस्तों पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तथ्य के आधार पर। तथ्य के आधार पर का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आएगा वो मैं ABCD वर्णमाला का कोई भी अक्षर लेके आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको और हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन उसमें दिखा रहा है A और B भाई हैं, A C का पिता है, D C का पिता है, B A का पुत्र है। तो बताइए D का A से क्या संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिखा रहा होगा, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। चलो दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसका हल क्या होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहां लिखा है A और B भाई हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि A C का पिता है, और C D का पिता है। तो ये हो गया इसका D का पिता। और B का पुत्र कौन है? E। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। A B का भाई है, A का पिता C है और C का पिता D है। तो दोस्तों मेरे को बताइए D का A से क्या संबंध है? दोस्तों बहुत ही सरल है। मैंने चित्र भी आपके सामने बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या पूछा। A का D से, अगर दोस्तों जहां भी आपको A से बोले, जहां भी से शब्द लगाओ वो समझ लेना हम है। ये हम हो गए। तो दोस्तों ये हम हो गए। तो ये हमारे पिताजी, और पिताजी के पिताजी ये कौन है? हमारे दादाजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दादाजी। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? दादाजी। तो दोस्तों अब मैं आपकी स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा। तो दोस्तों इसको करने की हल कोशिश कीजिए जब तक मैं आपको बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है ए का, दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है A B की पुत्री है, B C की मां है, D C का पुत्र है। तो बताइए D का A से क्या संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एमपी पुलिस में आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप करने की कोशिश कीजिए।
मैं बताता हूँ। चलो इधर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कंसंट्रेट करना, मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों देखना। मैंने बताया उसमें बताया था ए बी की पुत्री है। क्या बताया? ए बी की पुत्री, ये हो गई बी की पुत्री। कौन? ए। ये माइनस हो गया क्योंकि पुत्री है इसलिए माइनस, पुत्र होता तो प्लस करते। उसके बाद आगे क्या बोला? बी सी की माँ है, सी की माँ, ये हो गई, सी को यहां बिठा दिया, ये हो गई सी की माँ। सी की माँ कौन हो गई? बी। ये माइनस हो गया, ये इसकी माँ है। और उसके बाद क्या बोला दोस्तों? डी सी का भाई है, ये हो गया डी और ये हो गया सी का भाई है। तो हमारे से क्या पूछा? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों डी का ए से क्या संबंध है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ के लिए क्या लिखा है? डी का ए से क्या संबंध है, मतलब जहां से बोला से, ये हम बन जाओ। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सरल है दोस्तों। इसका उत्तर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। देखो ये कौन है? ये हम है, ये हमारी पुत्री, मतलब ये हमारे अपनी मम्मी, ये मम्मी के भाई, मतलब ये मम्मी, ये अपनी मम्मी है, ये इनके भाई, मतलब इनका पुत्र है। तो ये कौन हुआ? भाई। और ये भाई का भाई, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? भाई इसका उत्तर आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल दोस्तों है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दोस्तों, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है वहां पर, बाकी बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है दोस्तों। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो दोस्तों मैं बताता हूं आपको ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। आइए दोस्तों, इसमें लिखा है, पढ़िए आप ध्यान से। शंकर मीता का भाई है, शंकर मीता का भाई है, शीला जो मीता की बहन है और रमेश की भतीजी है। बस उलझन यही है, अगर आप ध्यान से देखो तो बताइए, इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, वहां लिखा है कि रमेश, क्या लिखा है कि रमेश, शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो दोस्तों आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ क्या लिखा है देखो, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहाँ आइए, इधर देखिए, यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था दोस्तों, क्वेश्चन आपके ऊपर दिखा रहा होगा, इसको क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं आ रहा, ये देखो क्वेश्चन हल। तीसरा क्वेश्चन आपको करवाने की, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको मैं करवाने की आपको कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि शंकर मीता का भाई है, शंकर मीता का भाई है, मतलब मीता का भाई, मीता का भाई कौन है? शंकर है। यहां मीता हो गई और ये शंकर हो गया, इसका भाई। उसके बाद उसने क्या बोला? जो शीला की बहन है। अब ये जो है ये शंकर जो है वो शीला की बहन है, ये हो गई शीला की बहन, शीला की बहन। उसके बाद उसने क्या बोला दोस्तों? ये हो गई शीला, इसकी बहन। उसके बाद उसने कहा जो रमेश की भतीजी है। तो दोस्तों यहां से जो ये जो है वो रमेश की क्या है? भतीजी है। दोस्तों ये देखो, ये रमेश की भतीजी है, भतीजी। जो रमेश की भतीजी है कौन? शीला। तो बताइए इसमें शंकर का और रमेश का क्या रिश्ता है, मतलब शंकर से। तो अगर कहां से बोला? शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसका, और इससे आप करने की कोशिश कीजिए जब तक यहां तक। तो दोस्तों मैं बताता हूं, कहां से बोला? रमेश से। देखो रमेश, ये हम बन जाओ। तो दोस्तों ये क्या हुई? इसकी भतीजी हुई, तो ये इसकी बहन है,
और ये इसका भाई है। तो दोस्तों ये इसका भाई हुआ, तो इसका मतलब ये इसकी बहन है, तो ये बहन क्या लगी? भतीजी। और इसका भाई क्या लगा? इसका शंकर का। तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों भतीजा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों।